Okay, good morning all of you. So today we are going to start a new chapter, that's the impact of jet. Impact of jet. मैकेनिकल ब्रांच फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक चैप्टर आपका है इम्पैक्ट ऑफ जेट, और बीजीआर के फाइनल एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसमें से मान के चलो कि ऑलमोस्ट हर साल आपका एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आता ही आता है। देखो, पहले बेसिक टर्म अगर हम समझने का प्रयास करें कि इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब है क्या। देखो, इम्पैक्ट का मतलब जैसा हम समझ पा रहे हैं, किसी फ्लूइड को हमें किसी प्लेट के ऊपर क्या करना है, इम्पैक्ट करना है, डालना है, स्ट्राइक करना है। और जेट मतलब जैसा आपको जनरली पता है कि जब स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई भी हम जब लिक्विड निकालते हैं, जैसे मान के चलो कि सपोज मेरे पास एक नोजल है, इस नोजल से जब हाई प्रेशर से पीछे से हम लिक्विड डालेंगे तो कितना लिक्विड ऐसा है जो बिल्कुल स्ट्रेट गया है, इस तरह से सीधा गया है, आगे जाकर चलिए इस तरह से मुड़ जाएगा, बट लिक्विड जितना सीधा चला है दैट्स कॉल्ड द जेट। इसे हम जेट के नाम से पुकारते हैं। नोजल से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम जेट के नाम से पुकारते हैं। मतलब हमें क्या करना है, ये जेट होगा, मतलब नोजल से निकलने वाले पानी की जो धार है, इस पानी की धार को हम क्या करेंगे, किसी प्लेट के ऊपर डालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट बोलते हैं। पूरे चैप्टर में अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो हमें केवल ये देखना है कि इस इम्पैक्ट ऑफ जेट की वजह से, जब इस जेट को, जैसे मान सपोज जेट है, इस जेट को जब मैं किसी प्लेट के ऊपर इम्पैक्ट करूंगा तो मुझे ये देखना है कि इस जेट की वजह से इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सट्रैक्टेड होगा, कितना फोर्स लगेगा इस प्लेट के ऊपर, वो मुझे निकालना है। पूरे चैप्टर में फिर मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, पूरे चैप्टर में सिर्फ हमें एक ही पॉइंट फोकस करना है, और वो पॉइंट हमारे सामने ये होगा कि इस जेट की वजह से इस प्लेट पे लगने वाला बल कितना होगा, वो हमें फाइनली फोर्स निकालना होता है। अब एक पॉइंट यहां पे ये है कि उससे पहले कुछ हमें बिंदु हैं जो समझने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो फॉर्मूला से याद रखेंगे सभी बच्चे। फोर्स exerted by jet on a plate। मतलब आपका सिंपल है कि किसी जेट द्वारा किसी प्लेट पर कितना बल लगेगा उसे हम किस सूत्र से निकालें। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा कि F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि एक बार बीटीआर के एग्जाम में इसे 2 नंबर का पूछा गया है कि किसी प्लेट का, जेट का प्लेट के ऊपर जो हम फोर्स निकालते हैं उसकी समीकरण क्या होती है, इक्वेशंस निकाल के बताइए। तो वो इक्वेशंस आपको सिंपल इस तरह से याद रखनी है। डायरेक्ट हम कुछ इस तरह से रखेंगे, जब हमें फोर्स निकालना हो, किसका फोर्स, जेट का, जेट मतलब पानी की धार है, ये किस पे डालनी है, प्लेट पे डालनी है। जैसे हम पानी की धार को प्लेट पे डालेंगे तो कितना बल लगेगा, वो बल हमें निकाल के बताना है। तो फोर्स हमारे पास ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या होता है ये भी हमने सबको बता रखा है। देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम होता है, अगर हम बात करें कि संवेग क्या है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम हिंदी में इसको संवेग बोलेंगे। मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। देखो, अगर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम मतलब प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम, राइट, और फिर माइनस करके क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज निकालने तो हम डिवाइड बाय किसका करते हैं, इसमें टाइम का, समय का, डिवाइड बाय टाइम या समय। तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी m v1 माइनस m v2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, टाइम। देखो ये v1 v2 क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जब मैं इधर से किसी नोजल से एक तेज पानी की धार इस पे मैं डालूंगा तो देखो टकराने से पहले इस जो पानी की धार है, ये जिसको हम जेट बोल रहे हैं, इस जेट के इस प्लेट के टकराने से पहले वेग कितना है, वो तो v1 है, और टकराने के बाद इसका वेग क्या होगा, वो होगा v2। तो v1 v2 क्या है, ये v1 v2 जेट की वेलोसिटी है, मतलब पानी के धार का वेग है, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब इसी में अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो मेरे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसमें अगर मैं m कॉमन ले लूं तो m, तो ये क्या बचेगा, v1 माइनस v2
और बटे में कौन है मेरे पास, टाइम t, राइट, समय t हो जो भी होगा। अब आपको ये भी पता है मास क्या होता है, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, मास क्या होता है, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, और बटे कौन है मेरे पास, टाइम। तो वॉल्यूम पर सेकंड, देखो टाइम अगर मैं सेकंड में ले लूं तो वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, डिस्चार्ज तो होता है, तो F बराबर क्या होगा, रो इनटू में, और ये क्या बन गया, डिस्चार्ज Q, राइट, और ये क्या आ गया, V1 माइनस V2। तो अगर मैं यहां से देख पाऊं तो रो डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू में वेलोसिटी, तो V1 माइनस V2। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें ये देखना हो कि एक जेट किसी प्लेट पर कितना बल लगाएगा, तो आपका सीधा सूत्र है m बराबर रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। जैसे ध्यान रखना ये जो वेग यहाँ पे लेते हैं वो v1 ही होता है, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी लेंगे वो टकराने से पहले की लेंगे, यहाँ भी टकराने से पहले की होती है, टकराने के बाद की होती है हमेशा, ठीक है। तो आप चाहे इसको v1 भी लिख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो। अब आपको सिंपल फॉर्मूला ये बन गया, देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं फाइनली आपको मोल्ड करके लिख दूं कि आपको किस तरह से याद रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि कभी भी मैं आपसे पूछूं कि एक, जैसे सपोज दैट मेरे पास मान के चलो कि मेरे पास ये एक प्लेट है और यहां से मुझे इस पे जेट डालना है, ऐसे जेट मतलब पानी की धार डालनी है इस पे, जैसे पानी की तेज धार इस पे आके गिरेगी, इस पे बल लगेगा, तो वो बल मुझे जब निकालना है तो उसका सीधा फॉर्मूला मैं इस तरह से भी याद रखूंगा कि फोर्स F बराबर क्या होगा, रो ए वी ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और माइनस फाइनल वेलोसिटी। मैं इस तरह से भी फॉर्मूला याद रखूंगा, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, मतलब टकराने से पहले का वेग माइनस टकराने के बाद का वेग। तो फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी माइनस का फाइनल वेलोसिटी। इससे हम क्या करेंगे, किसी भी प्लेट के ऊपर पड़ने वाले जेट के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, बल या फोर्स निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जेट जो है, ये जेट इसे हम किस पे डालेंगे, प्लेट पे डालेंगे। तो ये प्लेट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या वो मैं आपको डिफरेंट केस बता दूं। फोर्स का सूत्र याद रखना, भूल मत जाना इसको, अभी हम आगे इसके बार बार इसको काम में लेंगे। तो देखिए, तो हेडिंग हम ये डालेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए प्लेट अंडर डिफरेंट कंडीशन, अंडर डिफरेंट कंडीशन। हेडिंग हमारे पास ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न परिस्थितियों में जेट अगर किसी प्लेट पे डाला जाए तो कितना कितना बल निकलेगा। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है जेट को किसी प्लेट पे डालने की। पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, पहली केस नंबर 1, ठीक है, व्हेन प्लेट फिक्स्ड, व्हेन प्लेट फिक्स्ड मतलब क्या कह रहा है, अगर प्लेट को फिक्स रखा जाए, प्लेट को बांध के रखा जाए, तो उस पे हम जेट डालें तो कितना फोर्स लगेगा, राइट। मतलब ये है, जैसे सपोज मेरे पास ये प्लेट है, इस प्लेट को मैंने क्या किया, पीछे से फिक्स कर दिया, ये लो प्लेट तो फिक्स हो गई। अब इसके ऊपर मैं जेट डालूं, यहां से मतलब पानी की धार डालूं तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अब देखो फिक्स में भी दो कंडीशन है, फिक्स या तो मैं क्या करूं, प्लेट को वर्टिकल रखूं, वर्टिकल फिक्स करूं, या मैं प्लेट को क्या करूं, तिरछा कर दूं, तो तिरछा करके फिक्स कर दूं। तो प्लेट फिक्स हो सकती है बट दो कंडीशंस में। देखो कैसे, पहले क्या कह रहा है, प्लेट फिक्स्ड हो, फिक्स में दो कंडीशन बन सकती है, जब प्लेट कैसी हो, वर्टिकल प्लेट हो, वर्टिकल प्लेट, यानी प्लेट को वर्टिकल रखो और कैसा रखो, फिक्स रखो, फिर देखो कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। दूसरा, प्लेट को इंक्लाइन रखो, कैसा रखो, इंक्लाइन रखो, इंक्लाइन प्लेट हो, यानी प्लेट को इंक्लाइन रखा जाए, प्लेट को कैसा रखा जाए, तिरछा रखा जाए, उसके ऊपर हम क्या करें, प्लेट को तिरछा रख के उसको फिक्स रखा जाए, फिर उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला केस ये कह रहा है, अगर प्लेट बाय तिरछी है इस तरह से और उसको पीछे से अगर हम इस तरह से फिक्स कर दें, अब इसके ऊपर हम कोई जेट डालें तो कितना फोर्स लगेगा, ये वाला केस कह रहा है। मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि प्लेट फिक्स हो। प्लेट फिक्स में भी दो केस है, जब प्लेट कैसी हो, वर्टिकल, या फिर प्लेट कैसी हो, इंक्लाइन। तो दोनों परिस्थितियों में हम क्या निकालना, जेट के माध्यम से फोर्स निकालना, कितना निकलेगा। दूसरा केस इसमें एक और बन सकता है कि बाई द वे मान लो वर्टिकल प्लेट ना होकर के प्लेट कैसी हो, जैसे केस नंबर 1 ये हो गया कि प्लेट वर्टिकल रखनी है। केस नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, जब कर्व प्लेट हो, व्हेन फिक्स्ड कर्व प्लेट, फिक्स्ड कर्व प्लेट, जब हमारे पास फिक्स कर्व प्लेट हो, यानी हम क्या करें, कोई इस तरह की प्लेट में फिक्स बनी हुई, राइट, और इसको क्या करें, पीछे से फिक्स कर दे इस तरह से, और अब इसके ऊपर हमको जेट डाले तो कितना फोर्स लगेगा।
जैक का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नोजल से निकलने वाली पानी की धार है, उसको हम क्या करना है, प्लेट के ऊपर डालना है। प्लेट पहले कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फिक्स का मतलब पीछे से बांध देना उस प्लेट को। फिक्स का मतलब और आपको समझे, जैसे फिक्स आप निकालते हो, फिक्स में डिफरेंट केस है, प्लेट जब वर्टिकल हो, प्लेट जब इंक्लाइंड हो, और प्लेट जब कर्व हो, राइट। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। आगे देखिए, अब हमारे पास एक कंडीशन और बनती है कि मान के चलो कि प्लेट फिक्स नहीं है। देखो फिक्स में 3 केस बन गए, प्लेट फिक्स रखनी है वर्टिकल कंडीशन में, प्लेट फिक्स रखनी है तिरछी कंडीशन में, और प्लेट फिक्स रखनी है आपको किसमें, कर्व प्लेट में। अब इसमें सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि मान के चलो कि प्लेट फिक्स नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं प्लेट फिक्स नहीं है। अगर प्लेट फिक्स नहीं है तो केस क्या बनेगी, मान के चलो कि प्लेट आपने नहीं बांधी, तो केस नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा, केस नंबर 3, राइट। व्हेन प्लेट आर मूविंग, अगर प्लेट फिक्स नहीं होगी तो कैसी मानी जाएगी, मूविंग मानी जाएगी। कि मान के चलो प्लेट आपने पीछे से नहीं बांधी, जैसे प्लेट अभी आप बात कर रहे थे, ये वाली प्लेट थी और आपने इसको पीछे से फिक्स नहीं कर रखा, छोड़ रखा फ्री इस तरह से, तो अगर जेट इसके ऊपर गिरेगा तो प्लेट भी मूव करेगी आगे की तरफ, ठीक है। मान के चलो प्लेट कैसी है, मूविंग कंडीशन में। अब मूविंग कंडीशन में डिफरेंट केस बन सकते हैं, कैसे, प्लेट मूव कर रही हो लेकिन कैसी हो, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेट। आगे प्लेट मूव कर रही हो लेकिन प्लेट कैसी हो, इंक्लाइन प्लेट, इंक्लाइन प्लेट। और वही तरीका प्लेट मूव कर रही हो लेकिन कैसी हो, कर्व, कैसी हो, कर्व। आप चाहे इस वाले कर्व वाले केस को इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे इसी केस नंबर 1 में यहाँ ऐड कर सकते हो चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब ये सिचुएशन हमारे पास बन गई है। मतलब आप मोटा मोटा इस तरह से याद रखो, अगर मैं आपको फाइनली बोलूं कि भाई जेट है मेरे पास, पानी से निकलने वाली धार है, उसको किस पे डालना है, प्लेट पे डालना है, और हमें बल निकालना है, कैसे निकालना है। तो बल का सूत्र तो मैंने बता दिया, फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स होता है रो ए बी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, मतलब टकराने से पहले का रेट और टकराने के बाद का रेट। अब ये फोर्स अगर मुझे निकालना है तो फोर्स मुझे डिफरेंट कंडीशंस में निकाल सकता हूं। कंडीशंस क्या है, कंडीशन पहले तो यही है मेरे पास कि प्लेट कैसी हो, फिक्स हो। अब फिक्स प्लेट हो उस पर मैं जेट डालूंगा, इतना फोर्स नहीं मिलेगा, तो फिक्स प्लेट में कंडीशन क्या बन सकती है, वर्टिकल, जब प्लेट वर्टिकल रखी गई हो, जब प्लेट तिरछी रखी गई हो, जब प्लेट कर्व हो। या दूसरी केस, प्लेट हमारा फिक्स नहीं है, प्लेट क्या कर रही है, मूविंग कर रही है। अगर प्लेट मूव करेगी तो उसमें भी 3 केस बन सकते हैं, प्लेट मूव करे कैसे, वर्टिकल कंडीशन में, प्लेट मूव करेगा इंक्लाइन कंडीशन में, और प्लेट मूव करेगा जब वो कर्व हो। अब एक एक करके सभी में हम डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कितना फोर्स में निकल के आ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम करेंगे प्लेट फिक्स हो लेकिन कैसी हो, वर्टिकल। तो देखते हैं फोर्स कितना निकल के आता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, मतलब जेट के द्वारा लगाया गया बल, व्हेन प्लेट वर्टिकल फिक्स, वर्टिकल फिक्स मतलब पहले केस का पहली कंडीशन लगा दी हमने, ये प्लेट वर्टिकल हो, कैसी हो, फिक्स हो, तो जेट कितना फोर्स लगाएगा। तो एक बार थोड़ा सा सिनेरियो देख लें हल्का सा, फिर हम चलते हैं डायरेक्शंस को लेके आगे। कि मान के चलो मेरे पास ये एक वर्टिकल प्लेट है, और इस वर्टिकल प्लेट को मैंने क्या किया, इस वर्टिकल प्लेट को मैंने, देखो वर्टिकल प्लेट रखी, इसने बोला वर्टिकल प्लेट रखिए, और फिर क्या बोला, इसको फिक्स भी कर दीजिए। तो ये मैंने फिक्स कर दिया इसको पीछे से, ये मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं इसके ऊपर एक नोजल से जेट डालना चाह रहा हूं, सपोज दैट मेरे पास ये नोजल है, राइट, और इससे मैंने क्या किया, इसके ऊपर जेट डाला। यस, अगर मैं जेट डालूंगा तो कुछ इस तरह से लिक्विड मूव करेगा ऊपर की तरफ, राइट, ठीक है भाई। यानी ये हमारे पास तो पीछे पाइप होगी, इस पाइप में से लिक्विड आ रहा है, इसको इसमें डालना नोजल में, नोजल से जो पानी की तेज धार निकलेगी उसे हम इस पे डाल देंगे, प्लेट पे डाल देंगे, और पानी ऐसे जाएगा, टकरा के दोनों तरफ फैल जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ। तो देखो जेट जो है वो इधर जा रहा है, माना किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। ये जो जेट निकला है, पानी की जो धार निकली है, इस पानी की धार का उतना ही डायमीटर होगा जितना इस नोजल का डायमीटर है। तो ये आपके पास आप मान रहे हैं ये नोजल है, दैट्स ए नोजल, राइट, ये आपका हो गया जेट, ये हो गया जेट। तो कुछ कंडीशन है जो मैं लिख लेता हूं, जो हमें कुछ फॉर्मूले में चाहिए। कि मान के चलो v तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, राइट, और d मैंने माना कि हमारा क्या है, डाया ऑफ जेट, डाया ऑफ जेट, जेट का व्यास है।
साथ साथ मैं कुछ ऐसा भी मान लेता हूं कि चलो मानो स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट, जिसे जनरली आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ए बराबर π/4 d स्क्वायर से निकालेंगे आप, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब मुझे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स देखो जेट ऐसे निकला, ये v वेलोसिटी से गया, टकरा के दोनों तरफ निकल गया इस तरह से, ऐसे ही होगा। तो फोर्स का जैसे मैंने आपको फोर्स फॉर्मूला बताया था, फोर्स इन ए एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्यों लिख रहा हूं, भाई जेट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो Fx बराबर, तो अभी थोड़ी पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो फॉर्मूला ये होता है, आप कुछ ना करें फॉर्मूला लिख लें, रो ए वी ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रखना कि Fx बराबर में रो ए वी, देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग का मतलब टकराने से पहले का वेग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिशा में आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां लेनी है। जैसे आपने फोर्स निकाला एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी है, वो तो इनिशियल है, और एक्स डायरेक्शन में टकराने के बाद कितनी है, वो फाइनल है। तो देखो आप यहां पे आ जाओ, जेट यहां से निकला और टकराने से पहले किस वेग से गया है, वी वेग से, तो वी तो वेग हो गया एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, टकराने के बाद वाई में तो गया है लेकिन एक्स में नहीं गया, तो टकराने के बाद एक्स में क्या हो गया, 0। तो फॉर्मूला कितना बन गया इसमें, एक्स बराबर रो ए वी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए प्लेट वर्टिकल है और फिक्स है, वर्टिकल फिक्स प्लेट में एक्स डायरेक्शन में प्लेट के ऊपर जेट के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला Fx बराबर रो ए वी स्क्वायर, राइट। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, माना मेरे पास ये पाइप है, इसमें एक नोजल लगी हुई है, नोजल से जब तेज पानी की धार निकले उसे हम जेट बोलेंगे, माना उसका वेलोसिटी कितना है, v है, इसका डायमीटर में कितना मान लिया t, एरिया हम निकाल लेंगे π/4 d स्क्वायर से। जैसे ये जेट आपका प्लेट में जाकर स्ट्राइक करेगा तो ये टकराने के बाद कुछ इस तरह से निकल जाएगा, तो मुझे फोर्स चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला मैं जस्ट थोड़ी पहले मैंने बता दिया था कि रो ए वी इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल और फाइनल कौन सी लेंगे, इनिशियल का मतलब बेसिक अगर समझाऊं तो टकराने से पहले का वेग, और फाइनल का मतलब टकराने के बाद का वेग। ये टकराने से पहले का वेग और टकराने से बाद का वेग उसी दिशा में लेना है जिस दिशा में आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो। तो मैं वेलोसिटी और फोर्स जिस दिशा में निकालना चाहते हो, तो फोर्स में किस दिशा में चाहता हूं, एक्स में, तो एक्स में टकराने से पहले का वेग कितना है, v, और टकराने के बाद का कितना है, 0। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, रो ए वी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें केस मेंशन साफ साफ लिखा आता है, एक वर्टिकल प्लेट है, फिक्स्ड है, तो वर्टिकल फिक्स जैसे बोले तो तुरंत हमारे माइंड में फोर्स का ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या बोला कि प्लेट फिक्स तो रखनी है, प्लेट फिक्स तो रखनी है लेकिन इंक्लाइन कर रहे हैं। तो देखो सेकंड केस की फॉर्मूला निकाल के देखते हैं क्या बनेगी। यहां देखो क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, मतलब जेट कितना फोर्स लगाएगा व्हेन प्लेट इंक्लाइन फिक्स। अब इस वर्टिकल की जगह क्या लिख देंगे, इंक्लाइन फिक्स, मतलब तिरछी प्लेट करनी है तो फिक्स रखना है। तो हम देखते हैं फोर्स कितना कितना निकल के आने वाला है। तो इसे भी अगर हम कंटिन्यू करें इसी तरह से तो आगे से देख सकते हैं। एक सिनेरियो इसका भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलो एक वर्टिकल प्लेट ले, इंक्लाइन प्लेट लेते हैं कि मान के चलो कि मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेट है और इस इंक्लाइन प्लेट को इसने क्या बोला है कि फिक्स रखना है। क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो मान के चलो कि मैंने प्लेट थोड़ा सा ये तिरछी बन गई, हल्का सा, आप इसको सेट कर लेना। ये माना ये आपके पास ये फिक्स है जैसे, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब मुझे जैसे जेट डालना है इसके ऊपर, जेट का मतलब पानी की धार है, नोजल से वो डालनी है। माना वो धार यहाँ पे आके गिरी इस तरह से, तो अगर मैं मान के चलूँ सपोज दैट मेरे पास ये नोजल थी यहाँ पे, दैट इज द सिनेरियो ऑफ ए नोजल, और नोजल से निकलने वाला जो जेट था वो यहाँ से इस तरह से गया और उस पर टकराया। मुझे एक बात बताओ, ये जो नोजल से जो धार निकलेगी पानी की यहाँ, तो वो मैंने माना वो किस वेलोसिटी से जाती है, v से। किससे जाती है, v से। तो बाकी जो डायमेंशन में मान रखो सारे सेम रखोगे आप, उसे छेड़छाड़ी नहीं करना है। d क्या मान लो, डाई ऑफ जेट, डाई ऑफ जेट। अभी जो पिछले में लिखा हो सारे सेम लिखने हैं। a क्या लिखोगे, एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट जो π/4 d स्क्वायर होगा। इसी तरह से v क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन। अब आप एक बात देखें, मान के चलो कि आपने जो ये जेट डाला है वो प्लेट से थीटा एंगल पर है। कितने पर है, थीटा एंगल पर।
टर्म कुछ इस तरह से अलग से मैं बताऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्लेट है इसके 90 डिग्री पे एक मैंने कंपोनेंट ले लिया, सपोज दैट ये एक प्लेट से 90 डिग्री लाइन खींची, एक लाइन मैंने जस्ट नीचे खींची, नीचे की तरफ, तो थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इट गोज लाइक दिस, और इसको आप आगे बढ़ा लें। अब यहां देखिए, अगर ये थीटा एंगल है तो प्लेट के और इसके बीच में 90 बना था, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो प्लेट देखो v वेलोसिटी है ये, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये v वेलोसिटी ऐसे थी इस तरह से, और वो इधर से कितना एंगल झुकी पड़ेगी 90 माइनस थीटा, तो इसका ये वाला घटक कौन सा होगा, आप लिखोगे v cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, v वेलोसिटी ऐसे तो इस कोण में झुकी पड़े, तो ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा। तो वो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो इस v वेलोसिटी का ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो v sin थीटा, क्या लिख सकते हो, v sin थीटा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लेट के नॉर्मल वेलोसिटी कौन सी है, देखो प्लेट से थीटा एंगल पे तो वेलोसिटी ये है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन प्लेट से नॉर्मल वेलोसिटी है टकराने से पहले, टकराने से पहले, टकराने के बाद नहीं। तो अब मैं आपसे यहां पे आ जाता हूं, देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं फोर्स, ठीक है, फोर्स, सॉरी इसकी वजह ये लिखो, नॉर्मल फोर्स ऑन ए प्लेट, नॉर्मल फोर्स ऑन ए प्लेट, कि प्लेट पे नॉर्मल फोर्स निकालना है। देखो प्लेट पे ना तो मैं फोर्स निकाल रहा हूं एक्स डायरेक्शन में, ना मैं फोर्स निकाल रहा हूं वाई डायरेक्शन में, मैं निकाल रहा हूं प्लेट के 90 डिग्री वाला फोर्स। भी मान के चलो कि अगर एक ऐसे तिरछी प्लेट है, अगर इस पे कोई ऐसे जेट आके गिरेगा एंगल पे, तो इस आने वाले जेट का जो यहां फोर्स लगेगा, उस फोर्स का इफेक्ट दो दिशाओं में होगा, क्योंकि किसी एंगल थीटा पे झुका हुआ है ना, तो थीटा पे अगर झुका हुआ है तो इसके दो घटक बनेंगे cos sin के, तो इसका मतलब तिरछे वाले बल के हमेशा दो तरफ इफेक्ट जाएगा, एक x में एक y में। तो पहले मैं ये चाहता हूं कि इस प्लेट से 90 डिग्री पे जो फोर्स है वो निकाला जाए कितना है। तो देखो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है Fn बराबर, फॉर्मूला मैंने थोड़ी पहले बताया था, देखो फोर्स का सूत्र याद करो क्या होता है, रो ए वी ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था सभी को, राइट। तो Fn बराबर, तो रो ए वी ब्रैकेट इनिशियल फाइनल में क्या बताया था, आप जिधर फोर्स निकालना चाहते हो ये उसी के इनिशियल उसी के फाइनल होंगे, बट इनिशियल का मतलब सिर्फ टकराने से पहले, फाइनल का मतलब टकराने के बाद। अगर आप नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हो तो टकराने से पहले नॉर्मल वेलोसिटी, टकराने के बाद की नॉर्मल वेलोसिटी। अगर आप एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो टकराने से पहले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, टकराने के बाद की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर आप वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो टकराने से पहले वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और टकराने के बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो हमें तो नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए, ना एक्स में चाहिए ना वाई में चाहिए, किस में चाहिए, नॉर्मल कितना है। तो नॉर्मल तो ये देखो, टकराने से पहले नॉर्मल वेलोसिटी है कितनी, v sin थीटा, तो ये आ जाएगी v sin थीटा, और टकराने के बाद क्या है 0, क्योंकि टकराने के बाद पानी इधर तो गया ही नहीं ना, ये तो टकराएगा ऐसे आएगा, टकरा करके तुरंत ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स कितना बन गया मेरे पास, Fn बराबर रो ए वी स्क्वायर sin थीटा, दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन ए इंक्लाइन प्लेट, राइट। अगर आपसे पूछे कि इंक्लाइन प्लेट पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लिखोगे रो ए वी स्क्वायर sin थीटा, राइट। ये इस प्लेट पे नॉर्मल फोर्स होगा। अब आपके माइंड में सर आपने नॉर्मल फोर्स तो निकाल दिया, लेकिन एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है वो आपने नहीं बताया। देखो वो भी हम निकाल लेंगे आराम से, वो कैसे निकाल लेंगे, देखो आप यहाँ पे आओ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, कंफर्म है कि 90 माइनस थीटा ही बनेगा, क्योंकि आमने सामने का अंतर कोण है। और अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन ले लूं तो मुझे क्लियर पता है इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माना कितना है Fx, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माना कितना है Fy, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिशाओं में निकालना ही पड़ेगा फोर्स, क्योंकि आने वाला जो इधर से जेट था वो किसी थीटा एंगल पे था, इसलिए इसके दोनों तरफ घटक जाना है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला घटक मेरे पास कितना बचेगा, मुझे पता है थीटा बचेगा। तो देखो ये इस दिशा में आपने कौन सा फोर्स निकाला है, नॉर्मल, कौन सा निकाला है, नॉर्मल फोर्स निकाला है। तो ये नॉर्मल फोर्स मुझे पता लग गया कितना था, ये रो ए वी स्क्वायर sin थीटा। अब आप देखो इस नॉर्मल फोर्स के दो घटक बन जाएंगे, एक cos का एक sin का, तो मैं इसके लिए ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो इधर कौन सा घटक आ जाएगा इसका, Fn cos थीटा, और इधर कौन सा आ जाएगा Fn sin थीटा। मतलब इधर जो इसका कंपोनेंट बटेगा वो y के बराबर आएगा, इधर वाला x के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से फोर्स निकल जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन से फोर्स निकाल लेते हैं, फिलहाल कितना बनेगा। तो अगर मुझे दोनों डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो सबसे पहले फोर्स में निकालता हूं, मैंने x डायरेक्शन में देखो फोर्स इन ए
एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन ए एक्स डायरेक्शन। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्स अगर निकालेंगे सूत्र वही देखो Fx बराबर, ठीक है, Fx बराबर। अब यहां अपने को देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रो ए बी इनिशियल माइनस फाइनल, ये हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे उसका कारण सुनोगे, फाइनल ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है Fn हमें ज्ञात है पहले से, नॉर्मल फोर्स पता है, तो नॉर्मल फोर्स का जो ये कंपोनेंट है वही तो x है और ये जो कंपोनेंट है वो y का है, तो मुझे तो Fn ऑलरेडी ज्ञात है। तो अगर मैं Fx निकालूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, Fn sin थीटा तो लिखा आपने, Fn sin थीटा, Fn मुझे पहले से मालूम है, यहाँ पे Fn आपने ये निकाल रखा, कितना था, रो ए वी स्क्वायर sin थीटा इनटू sin थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Fx बराबर रो ए वी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर मुझे फोर्स वाई डायरेक्शन में चाहिए, किसमें चाहिए, फोर्स इन ए वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन में अपने को फोर्स निकालना है तो वो भी देख लो, एफ वाई बराबर, तो आप यहां देख सकते हैं, देखो ये वाई डायरेक्शन का फोर्स है एफ एन कॉस थीटा, तो अगर इसको मैं लिख लूं एफ एन कॉस थीटा तो क्या बनेगा, देखो आप यहां, तो एफ वाई बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं, एफ वाई बराबर, एफ एन आपने ऑलरेडी निकाला हुआ, देखो यार, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा इनटू में कौन है, कॉस थीटा। देखो अब मैं इसमें अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, राइट, तो क्या आएगा, एफ वाई बराबर में रो ए वी स्क्वायर बटे 2 इनटू में कौन आ गया, साइन 2 थीटा, एक ही फॉर्मूला। अब आपको ध्यान रखना है, अगर प्लेट तिरछी है, वैसे मैं बता दूं प्लेट में पेपर में तुम्हारे कई बार इसको थ्योरेटिकल ड्राइव भी कराया गया, वैसे भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछा है अगर प्लेट इंक्लाइन है, फिक्स है, तो उस पे कितने कितने फोर्स निकल के आएंगे बताइए। तो 3 फोर्स निकालने, एक नॉर्मल निकाल लेना बस, फिर नॉर्मल के 2 घटक बांट देने, एक तो x का एक y का, तो जब x का बांटोगे तो ये बनेगा, इसमें fn का मान रख देना, ये बन गया, और जब y का निकालो तो ये बनेगा, इसमें fn का मान रख देना, हमारे पास ये बन के आ जाए। ये 2 केस आपने कर लिए हैं, मतलब पहली कंडीशन आप ये पढ़ रहे हैं, प्लेट को हमेशा फिक्स रखना है, कैसा रखना है, प्लेट हमेशा फिक्स रखनी है, फिक्स रख के उस पर जेट डालना है और जेट के माध्यम से कितना फोर्स निकलेगा हमें वो निकालना है। पहला केस प्लेट फिक्स थी, वर्टिकल रखा, दूसरा केस प्लेट इंक्लाइंड है लेकिन फिक्स है, ये रख लिया। तीसरा हम करेंगे प्लेट फिक्स रखनी है, प्लेट फिक्स रखनी है लेकिन प्लेट अब ना तो वर्टिकल लेंगे ना इंक्लाइंड लेंगे, अब क्या करेंगे, प्लेट लेंगे कर्व, कैसे लेंगे, कर्व प्लेट, तो वो उसे भी आप देखें, अगर कर्व प्लेट लेंगे तो क्या होगा। अब यहां पे हम इंक्लाइन नहीं करेंगे, अब हम यहां पे लेंगे कर्व फिक्स प्लेट, ठीक है, वही तरीका हेडिंग में रहेगी, फोर्स एक्टेड बाय जेट, मतलब जेट कितना फोर्स लगाएगा, कब, जब प्लेट कैसी हो, कर्व और फिक्स हो, मतलब एक फिक्स के केस पढ़ रहे हैं, मूविंग तो हम ले ही नहीं रहे, सारे फिक्स कर रहे हैं। फिक्स में 3 केस बनाने हैं, फिक्स वर्टिकल, फिक्स इंक्लाइन और फिक्स कर्व। तो देखो कैसे बनेगा, इसमें 2 केस बन जाएंगे, इसमें बता दो आपको, पहला जब जेट कर्व प्लेट के सेंटर पे हो, सेंटर पर, देखो कैसे, जैसे माना ये प्लेट है मेरे पास, फिक्स तो रखना है क्योंकि फिक्स वाले केस पढ़ रहे हैं, फिक्स वाले केस अच्छे से कर लो, मूविंग में कुछ भी नहीं है, वैसे आपने अगर फिक्स अच्छे से पढ़ लिया तो मूविंग में एक कॉन्सेप्ट समझा दो, उसी से निकल जाएंगे सारे। अब मान के चलो कि ये जेट है मेरे पास, ये जेट यहां पे आके टकराया सेंटर पे, जेट मतलब यहां से जो नोजल से पानी की धार होगी इस तरह से, ठीक है, और ये जैसे यहां से जाएगा तो हम फॉर्मेलिटी वही करेंगे, v वेलोसिटी है, d इसका डायमीटर है, a इसका एरिया है, जो आपने पीछे में लिखा था वो लिख लेना सारा। अब जैसे ही यहां पे सेंटर में जाकर टकराएगा तो पानी यहां से निकलता हुआ कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। मान के चलो यहां वेलोसिटी कितनी है, v है, तो देखो v वेलोसिटी से अगर लिक्विड यहां टकराएगा फिर वो यहां से v ही से निकल जाएगा, तभी संभव है जब इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है। अगर फ्रिक्शन यहां पे हुआ तो यहां से निकलने वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फिर नहीं हो सकती, यहां अगर ज्यादा वेलोसिटी तो यहां से कम वेलोसिटी से निकलेगा, इसमें फ्रिक्शन होगा तो, और मान चलो ये यहां पे आके टकराया और फिर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर जिस वेलोसिटी से आपने डाला है उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो हमने साथ साथ हमें मान लिया इधर दोनों तरफ कि माना ये थीटा एंगल से निकला है, तो इसके 2 घटक बांट देने हैं, v cos थीटा और ये क्या बांट देने हैं, v sin थीटा, ठीक है। अब तरीका वही होगा, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं एक्स डायरेक्शन, ठीक है।
तो फोर्स कैसे निकालोगे, Fx बराबर सूत्र वही रो ए बी ब्रैकेट इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल माइनस फाइनल। पीछे मैंने समझा दिया, थोड़ा सा आप इसको कंप्लीट करके चाहे तो लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो Fx बराबर में लिखो रो ए बी, मैंने समझाया, इसमें फोकस करना मेरे पॉइंट पे। इनिशियल का मतलब होता है टकराने से पहले, फाइनल का मतलब होता है टकराने के बाद। जिस डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो फोर्स, उसी डायरेक्शन में टकराने से पहले का, टकराने के बाद का वही पकड़ना है। तो देखो मैं किसमें निकाल रहा हूं, सबसे पहले x डायरेक्शन में निकाला, तो x डायरेक्शन में इनिशियल का मतलब टकराने से पहले, तो x में देखो x यही तो है, टकराने से पहले का वेग यही तो है x में, कितना v माइनस टकराने के बाद x में, तो टकराने के बाद देखो टकरा यहां पे, उसके बाद ऐसे निकला है, तो टकराने के बाद x में यही तो बना ये वाला। तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन से माइनस, इसमें एक अपने तरफ से लगेगा, तो इस जगह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v cos थीटा। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा, रो a v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, जो इसमें से v कॉमन ले लेना, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर मुझे y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, इसमें चाहिए y डायरेक्शन में चाहिए, वो भी देख लो। अगर मुझे y डायरेक्शन में निकालना है फोर्स इन ए y डायरेक्शन, फोर्स इन ए y डायरेक्शन, तो अगर फोर्स मुझे y डायरेक्शन में चाहिए तो सिंपल फॉर्मूला ये लगेगा Fy बराबर, देखो फॉर्मूला ये है रो ए बी ब्रैकेट इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल किसका लोगे, इनिशियल का मतलब टकराने से पहला होगा, टकराने से पहले y वाला लेना है, क्योंकि y में निकाल रहे हो आप, और फाइनल टकराने के बाद, तो टकराने के बाद y में कितना था, तो देखो टकराने से पहले टकराने, ये प्लेट टकराने से पहले है, टकराने से पहले तो x में है, y में है ही, तो क्या लिखेंगे 0। टकराने के बाद y में, टकराने के बाद देखो ऐसे क्या, तो y में ये जा रहा है वाला, कितना v sin थीटा, तो ये आपका y डायरेक्शन का फोर्स आ गया, ठीक है। ये किस तब बना, जब आपने जेट कहां डाला, प्लेट के सेंटर में। एक इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, विशेष कंडीशन में, अगर मान के चलो कि जेट जो है आपने सेंटर में ना डाल के इसके किनारे पे डालते हैं, यहां से किसी एंगल पे, यहां से डालते जेट आप, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फ्लो। वो भी बन सकता है, देखो उसको भी मैं बताता हूं किस तरह से बनेगा। सारे आसान केस हैं, ऐसा नहीं है कोई टफ, ऐसा इजी है, बस एक सिंपल फॉर्मूला है करना है, उसी से सारे केस बन जाए। इसी में बी केस बनेगा, जब टेंजेंशियल फ्लो हो, टेंजेंशियल फ्लो हो, टेंजेंशियल का मतलब अब पानी आपको प्लेट के किनारे से डालना है, देखो प्लेट तो फिक्स रखनी है, कंडीशन होगी कर्व प्लेट है फिक्स है, कंडीशन तो वही है, लेकिन अब आपको जेट यहां से डालना है, इस जगह से, यहां से कोई नोजल आपने लगानी है इस जगह से, ठीक है, और यहां से लिक्विड डालो, ये माना v वेलोसिटी से डालना है। अब ये तिरछा है तो कोई घटक मान लेंगे आप इस तरह से कि माना थीटा एंगल है, जिसके दो घटक बांट देना, ये v cos थीटा और ये v sin थीटा, राइट। जैसे पानी यहां से टकराया तो टकरा करके सीधा निकल गया इधर, और इधर से किससे निकल जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर इसमें बीच में घर्षण नहीं है तो जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से बाहर जाएगा धड़क, तो इसका भी सेम तरीका, थीटा तो v cos थीटा और ये v sin थीटा। अब आप अगर सोच रहे सर जो एंगल आपने यहां लिया वो एंगल यहां क्यों लिया है, देखो अगर सिमेट्रिक है, इसमें लॉस नहीं है, तो जिस एंगल पर आप यहां डालोगे उसी एंगल पे पानी को बाहर निकालना उचित समझते हैं हमेशा। बाकी ऐसा नहीं है दोनों एंगल चेंज भी हो सकते हैं, ये एंगल आपने थीटा जिसको आप फाई मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑलमोस्ट मोस्टली केस यही होता है कि इस कर्व प्लेट हमेशा सिमेट्रिक इस तरह से बनाई जाती है कि जिस जो एंगल आपने जेट का यहां बनाया है वही जेट का एंगल आपका इधर होना चाहिए। अब वही तरीका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, अब आप सबसे पहले वही करेंगे, सबसे पहले वही तरीका एक्सर्शन फोर्स निकालेंगे, तरीका क्या Fx बराबर वही तरीका रो ए बी ब्रैकेट इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल x में निकाल रहे हो तो x का ही इनिशियल पकड़ना है, x का ही फाइनल पकड़ना है। देखो ये तिरछा फोर्स था, इसके दो घटक आपने बांट दिए, ये काम आएंगे हमारे। x में इनिशियल टकराने से पहले का ये तो है ये वाले, तो x में ये तो जा रहा है कितना v cos थीटा, v cos थीटा, टकराने के बाद देखो ये रहा, टकराने के बाद ये रहा x में, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें एक माइनस और आएगा, एक तो फॉर्मूले में आता है, एक माइनस इसका भी आएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे v cos थीटा, ये लो। अब चाहे तो दोनों को जोड़ सकते हो आप, ये 2v cos थीटा बन जाएगा। इस तरह से अगर आपको y डायरेक्शन में निकालना है फोर्स इन y डायरेक्शन, ये आपको निकालना है, इसे भी निकाल सकते हैं, तो इसे देख लो क्या बनेगा। अगर y डायरेक्शन निकालना है तो Fy बराबर वही तरीका रो ए बी इनिशियल माइनस फाइनल, तो y में इनिशियल कितना देखो यार v sin थीटा, टकराने से पहले, टकराने के बाद का y में कितना देखो यार, दोनों एक ही डायरेक्शन, जैसे साइन चेंज नहीं करना है, तो v sin थीटा
ये वाला माइनस सूत्र में ना था, इसको नहीं छेड़ना, ये दोनों आपस में कट गए क्या बचा 0, यानी वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या है इसका 0 निकल गया। ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको रिमाइंड करके रखना है। ये सारे केस आपने अभी फिलहाल जो रीड किए हैं वो किसके हैं, वर्टिकल के हैं, फिक्स प्लेट के हैं। फिक्स प्लेट में 3 केस मैंने बता दिए। जब प्लेट को फिक्स रखना है और जेट को डालना है तो कितना फोर्स लगेगा, तो फिक्स प्लेट में 3 केस बनेंगे, जब प्लेट वर्टिकल हो, जब प्लेट इंक्लाइंड हो, तब प्लेट कर्व हो। कर्व में भी 2 केस बना सकते हैं आप चाहें तो, कि भाई सबसे पहले जेट कहां डाला जाए, सेंटर पे, दूसरा जेट कहां डाला जाए, किसी टेंजेंट पे, मतलब तिरछा कॉर्नर से डाला जाए, तो इसमें किस तरह से फोर्स आपके निकलेंगे। अब हम नेक्स्ट जो आगे बात करने जा रहे हैं वो आपके हैं मूविंग प्लेट के केस। मतलब आपको क्या करना है, प्लेट को फिक्स नहीं रखना है, प्लेट को मूविंग करने देना, पीछे से बांधना नहीं है। जैसे जेट डालोगे तो प्लेट मूव करना स्टार्ट करेगी। अब वो 3 केस बनेंगे, वर्टिकल मूविंग, इंक्लाइंड मूविंग और कर्व मूविंग। जो इसमें 3 केस आपने इसमें बनाए थे वो 3 केस सेम उसमें बनेंगे, बस फिक्स की जगह मूविंग लिखना है, वैसे ये कंडीशन आएगी। तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब एक एक करके हमें क्या करना है, वही हेडिंग हम नहीं डालनी है, फोर्स एक्टेड बाय द जेट व्हेन प्लेट वर्टिकल मूविंग। अब मूविंग के केस पढ़ेंगे, वो केस यही बनाने, वर्टिकल, वर्टिकल, फिर से लिखना है इंक्लाइंड, फिर लिखना है कर्व, बट लिखना क्या है, हर बार मूविंग। अब फिक्स नहीं करना, मूविंग कर देना कि प्लेट हर बार अब आपकी मूव करते रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर एक सिंपल याद रखने वाली बात बताऊं कि आपको फॉर्मूले याद रह जाए, उसके लिए अगर आपको एक टर्म बताऊं मैं, तो उसकी बहुत आसान सी टर्म इसमें ये होगी कि जहां जहां आपने जिस जिस फॉर्मूले में v लिखा है, जहां जहां आपने जिस जिस फॉर्मूले में v लिखा है, उस फॉर्मूले में v माइनस यू कर देना, सारे के सारे डायरेक्शन वापस से बनके तैयार हो जाएंगे। भाई इस वाले डायरेक्शन में पिछले वाले में फर्क क्या है, यहां मूविंग था वहां पे फिक्स था। अब यहां पे हर जगह जैसे वर्टिकल मूविंग वहां पे फिक्स, वर्टिकल फिक्स, यहां पे लिखोगे इंक्लाइंड मूविंग वहां पे इंक्लाइंड फिक्स, वही तो करोगे। तो कुछ लिखे मूविंग केस आ जाए तो उसमें क्या करना है, जो आपकी जेट की वेलोसिटी v थी ना, उसमें से उस प्लेट की वेलोसिटी u को घटा देना। जो इसमें प्लेट अब फिक्स नहीं रहेगा, जैसे जेट डलेगा तो प्लेट भी चलना चालू कर देगा। तो प्लेट की क्या वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी होती है इसमें u। तो पूरे डायरेक्शन में जहां जहां आपने v लिखा है वहां v माइनस u लिख देना, सब मूविंग केस के डायरेक्शन बन जाएंगे। ये तो है याद रखने का तरीका, बाकी आएंगे कैसे वहां देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका केस करते हैं, वही तरीका, प्लेट हमने वर्टिकल रखनी है, ये वर्टिकल प्लेट हो गई, ठीक है। पीछे से अब फिक्स नहीं करना है, नीचे जाना है। तरीका वही, यहां से एक नोजल लेनी है, पाइप, दैट से नोजल, और नोजल से क्या डालना है, सीधा जेट। जेट इसके ऊपर जाएगा, और अब जेट जब जाएगा इसके ऊपर तो क्या होगा, ये जेट ऐसे तो निकलेगा, इसमें कोई कंफर्म नहीं है, ऐसे तो जाना ही है इसको टकरा के। लेकिन अब प्लेट जो है ना ये फिक्स नहीं है, तो प्लेट भी क्या करेगी, जेट के साथ साथ आगे की तरफ चलना चालू कर देगी, इस तरह से कि जेट ऐसे जाएगा, प्लेट माना कुछ समय बाद चलते यहाँ पे आ गई। जो प्लेट पीछे से फिक्स नहीं है ना ये, अगर ये प्लेट फिक्स नहीं होगी तो जैसे इस पे जेट गिरेगा तो प्लेट भी आगे बढ़ जाएगी आपकी। तो मान लेते हैं प्लेट जो बढ़ी आगे वो u वेलोसिटी से बढ़ी, और जेट की वेलोसिटी कितनी थी, v थी, ठीक है। तो जो कंडीशन आप लिखना है लैट करके लिख लेता हूं, ये मैं एक बार लिख रहा हूं, हर डायरेक्शन में ये लिखना है। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, राइट। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, राइट। d क्या है, डाया ऑफ जेट, डाया ऑफ जेट। न्यूमेरिकल्स में डाया मिलेगा आपको, हर बार से एरिया निकाल देना है, तो एरिया ऑफ जेट, ये एरिया निकालना है तो पाई बाय 4 d स्क्वायर से निकाल देंगे आप बराबर, ठीक है। तरीका वही, फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स निकाल के देखो, फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन x डायरेक्शन। अगर आपको x डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, Fx बराबर, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, जो कि वेलोसिटी है रो ए वी, अब v की जगह v माइनस u लेना है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी काम आएगी वक्त के बाद। जैसे मान के चलो जेट की वेलोसिटी v है, जैसे ये प्लेट पे गिरा तो प्लेट के भी चलना चालू कर दिया आगे की तरफ, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, तो v में से u घटे, तो ज्यादा v है ना, इसमें से ये घटा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। तो अब जहां जहां आपने वेलोसिटी निकली थी वहां पर रिलेटिव लिखना है। अब आप यहां पे लिखोगे इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी माइनस फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो Fx बराबर रो ए वी माइनस यू इंटू इनिशियल, मतलब टकराने से पहले की बात कर रहा है, टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस यू होगी, ये
और फाइनल कितनी होगी 0। इस कैसे गुना कर तो क्या फॉर्मूला बन गया रो ए v माइनस यू का स्क्वायर। और देखो अगर ये प्लेट फिक्स होती, क्या होती, फिक्स होती, तो पिछला पे केस बन जाता, इसमें से u को 0 कर देते हो तो फॉर्मूला क्या बनता रो ए बी स्क्वायर। ये केस बन जाता आपके सामने, ठीक है। दूसरा केस में लेंगे हम, प्लेट क्या रखनी है आपको मूविंग रखनी है लेकिन इंक्लाइन कर देनी है। क्या कर देनी है, इंक्लाइन कर देनी है। तो देखो इंक्लाइन केस में क्या करेंगे वो भी देख लो। दूसरी केस में हम क्या करेंगे, अब वर्टिकल प्लेट को हटा के यहां पे हम लिख देंगे दैट्स द इंक्लाइन प्लेट। इंक्लाइन प्लेट, इंक्लाइन मूविंग है, इंक्लाइन फिक्स नहीं है। मतलब प्लेट तो अब आपको लेनी है तो लेनी तो इंक्लाइन ही है लेकिन अब फिक्स नहीं लेनी है, इसको मूव करने देना पीछे की तरफ। मान के चलो ये आपका जेट यहां से आया ऐसे, इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से टकराया, तो इस पे पहले नॉर्मल निकालेंगे, ये थीटा, पिछला नॉर्मल देखो सेम आपका वही है, इस तरह से टकराने के बाद हमारा प्लेट कुछ इस तरफ यहां पे आ जाएगी, ठीक है। ये आगे की तरफ जाएगी इस वेलोसिटी से u वेलोसिटी से। पीछे आपने क्या लगा रखा है, इसमें नोजल लगा रखा हुआ है इधर, ठीक है ना। ये वही फॉर्मेट थी जो आपने कर रखी पहले से। तो ये एंगल मेरे पास कितना आएगा 90 माइनस थीटा, और प्लेट की वेलोसिटी कितनी है u। तो इस तरह देखो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे वो क्या लिखा था आपने, आपको याद होगा। अब आपको ये लिखना है इसमें v माइनस u cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब हम देखो v तो जेट की वेलोसिटी है, अब ये प्लेट भी तो मूव करे तो दोनों वेलोसिटी की जगह हम रिलेटिव वेलोसिटी काम लेंगे हर जगह। तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वो आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वो आपकी कितनी थी v माइनस u। तो अब इस वेलोसिटी v की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, v माइनस u काम ले लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी ना मेरे पास वो v माइनस u होगी। इस v माइनस u का ये वाला घटक कौन सा आएगा, cos का निकल के आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा v माइनस u, तो cos क्या बनेगा sin थीटा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो सेम जाए पिछले वाले डायरेक्शन में, वहां देखिए u नहीं था इसमें, क्योंकि वहां प्लेट फिक्स थी आपकी, इसलिए u 0 हो गया, यहाँ पे v sin थीटा रहा। अब यहाँ पे क्या आएगा v माइनस u sin थीटा आएगा। तो मैं आपको एक मास्टर पॉइंट बता रहा हूँ, एक लर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा था कि पूरे डायरेक्शन फिक्स वाले जो डायरेक्शन हमने करा है उसमें जहां जहां v लिखा है, आपने क्या लिखा है v लिखा है, उस v की जगह v माइनस u कर दो हर जगह, सारे डायरेक्शन आपके मूविंग के बन जाएंगे। और मैं वही करता जा रहा हूं, देखो अब तरीका वही। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स मुझे निकालना है Fn, तो तरीका क्या आएगा, रो ए, यहां रिलेटिव लेंगे v माइनस u। अगर एक फिक्स प्लेट होता तो यहां से रो ए v आता, बस वही तरीका इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल माइनस फाइनल कहां लेना है, नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल निकालो तो नॉर्मल डायरेक्शन ये तो है, इनिशियल तो ये रहा, फाइनल कुछ होगा ही इसके बाद। तो क्या आएगा v माइनस u sin थीटा माइनस के 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Fn बराबर रो ए v माइनस u का स्क्वायर sin थीटा। और आप देखें, अगर आप पिछला डायरेक्शन देखें जिसमें आपने इंक्लाइन फिक्स किया था, इंक्लाइन फिक्स मतलब प्लेट तो यही थी, आपने पीछे से फिक्स कर रखी थी, उसमें सिर्फ ये v0 था, u0 था ये वाला, बाकी सेम डायरेक्शन रो ए v स्क्वायर sin थीटा पीछे। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूं, जहां मूविंग आ रही है वहां v माइनस u कर दो बस। अब तरीका वही, आपने ये Fn निकाल लिया, ये वाला नॉर्मल फोर्स। अब इसके दो घटक बांट लेंगे, तो y वाला निकल जाएगा और एक x वाला निकल जाएगा। तो ये एंगल 90 में से 90 में से कितना बचेगा, थीटा। तो इसके घटक कौन सा आ जाएगा, Fn cos थीटा, Fn cos थीटा। ये वाला कौन सा आ जाएगा, Fn sin थीटा, ठीक है। तो अब इसके दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले x डायरेक्शन में फोर्स, x डायरेक्शन में, तो fx बराबर क्या है, Fn sin थीटा। Fn आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये हमारा प्रश्न। तो रो ए v माइनस u का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये तो x डायरेक्शन का फोर्स आ गया। अगर आपको y निकालना है, y डायरेक्शन, तो Fy बराबर, तो रो ए v माइनस u का स्क्वायर sin थीटा। देखो y डायरेक्शन ये तो है ना, ये Fn cos थीटा, तो Fn का मान तो आपने रख दिया, इसमें इनटू किसका है, cos का, इनटू में cos थीटा। तो क्या बन जाएगा, Fy बराबर रो ए v माइनस u का स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। आप चाहते इसमें दो का ऊपर गुणा कर सकते हैं, दो का ऊपर गुणा करेंगे sin थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये रो ए v माइनस u का स्क्वायर बटे 2 इनटू में sin 2 थीटा, ये भी बना सकते हैं। और इसमें दो का ऊपर नीचे गुणा करोगे आप, तो ये सूत्र बन जाएगा sin 2 थीटा का, और दो नीचे मेरे पास इसमें आ ही जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपको मैंने फिलहाल समझाए हैं।
प्लेट चाहे तुम्हारा फिक्स प्लेट का हो चाहे मूविंग प्लेट का हो, फिक्स प्लेट अच्छे से कर लो, मूविंग प्लेट में फिर कुछ भी नहीं बच रहा है, क्योंकि जहां मूविंग में तो जहां आप लोगे वहां वेलोसिटी की जगह रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, और रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा कहने का मतलब है कि v की जगह v माइनस u कर देना हर जगह आपको, जब मूविंग प्लेट के केस आपको करने हो। इसी तरह से आप कर्व केस भी बना सकते हो। अगर कर्व केस की हम बात करेंगे तो उसमें भी ये सेम करना है। जो कर्व केस की बात करेंगे, देखो उसमें अब तो इतना सारा आपने कर ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कोई इशू रहेगा। अगर मुझे मान के चलो कि कर्व वाला केस करना है, तो कर्व के फिक्स वाले माइंड रखो, उसमें जहां जहां v लिखा है वहां v माइनस u कर दो, ठीक है। अब मान के चलो कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेट नहीं है, हमें क्या करनी है, कर्व प्लेट कवर करनी है, कर्व मूविंग। तो कर्व मूविंग वही तरीका, देखो ये मूव करने दो इसको, किस वेलोसिटी से, u से, यहां से z डालेंगे, किस वेलोसिटी से, v से, यहां से निकलेगा आपका v। तो अब आपके पास में ध्यान ये रखना है कि इसकी जगह आपको v माइनस u लेना है, ठीक है, और यहां पे भी v माइनस u लेना है। ये थीटा था, तो घटक क्या बनेगा, v माइनस u cos थीटा, और ये क्या बनेगा, v माइनस u sin थीटा। देखो पिछला वाला वही केस जो फिक्स किया था, फिक्स होता था इसमें क्या करते, u को 0 कर देते, बस वही केस बन जाता साइन। तो मैं वही बोल रहा हूं, मूविंग के कर रहे हो ना, मूविंग के, तो जहां जहां वेलोसिटी आपने ली वहां पे v माइनस u लिख दो बस। अब मतलब आपको डायरेक्शन में फोर्स निकालना है फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, रो a v माइनस u, ये तो लिखी रो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ये रहा v माइनस u, और फाइनल ये रहा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v माइनस u cos थीटा। अब आप पिछला केस उठा के देखो फिक्स वाला, जिसमें आपने कर्व में फिक्स करी थी, वहां पे u नहीं था वैसे इसमें, बाकी सब कुछ था वैसे एडिटिव। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, जब आपको मूविंग प्लेट के केस निकालने हो तो कुछ नहीं करें, फिक्स वाले प्लेट में जहां जहां आपने v लिखा है उसकी जगह रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u लिख दो, सारे केस बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर कराएंगे आपको, ठीक है, और चैप्टर को आप अच्छे करें। मैं आपको बीटीआर के पेपर में इसमें से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और बहुत आसान सा चैप्टर है। उम्मीद करता हूं अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में मेंशन करके भेजें, और इसके रिगार्डिंग से कंसल्ट कर ले। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सेट मैं आपको भी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।